नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ आनंद। दोस्तों, ईसवीं का 2026 के फॉर्म की लास्ट डेट 31 मार्च है और अब इसमें बस कुछ ही दिन दूर है। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ फाइनल अपलोड चेकलिस्ट। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए और फॉर्म में ये भूल बिल्कुल मत कीजिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती से फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो सकता है या फिर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि छोटी-छोटी मिस्टेक से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट लेकर आया हूँ। ये फाइनल चेकलिस्ट आपके फॉर्म को सेफ ज़ोन में लाएगी। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, तो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप अपना फॉर्म एक बार प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके फॉर्म को सेफ बनाते हैं। आते हैं स्टेप 1 पर, द बोनाफाइड मास्टर रूल पे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अगर आप में से किन्हीं को ये पता नहीं होगा कि आखिर ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है, तो सबसे पहले ये हम बता देते हैं। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। तो वो जो आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं, वही आपका सर्टिफिकेट में बोनाफाइड भी होता है। तो वो किस तरह का दिखता है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये वाला ही सर्टिफिकेट है जिसको आपको डाउनलोड करना होता है। इसी में आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखा होता है, ठीक है। और हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको आपको कट नहीं करना होता। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे बोनाफाइड लिखा है तो इसको कट कर देंगे, वैसा नहीं है। आपको ये पूरा को डाउनलोड करना होता है। जो पेज रहता है वो पूरा एक ही साथ ऐसे डाउनलोड भी होता है और उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट कराने के बाद क्या करना है, उस पर बात करते हैं। तो जब ये प्रिंट हो जाएगा, तो इस पर 3 ओरिजिनल साइन्स होना चाहिए। तो हमने 3 ओरिजिनल साइन्स का बात किया, तो वो कौन साइन है उस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पेरेंट या गार्जियन का यहाँ पे साइन करवाना है। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन करवाना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, उस पे आपको यहाँ पे अपना साइन करना होता है, इधर लेफ्ट साइड पे। और इधर राइट साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल या फिर अपने स्कूल के डायरेक्टर का साइन यहाँ पे करवाना है। और साथ में यहाँ पे स्टाम्प भी होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे साइन के साथ डेट भी होना चाहिए। यानी कि आपका यहाँ पे साइन होगा, डेट होगा और साथ में स्टाम्प होगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं, जो आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्डियन का यहाँ पे जो साइन है उस पे, तो अगर आप यहाँ पे पेरेंट का साइन नहीं करवा के अगर आपने कोई गार्डियन का यहाँ पे साइन करवाएंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो आपका नेम होता है पेरेंट और गार्डियन का, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वहाँ पे भी आप उन्हीं का नाम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले से अपने फादर या फिर मदर के नेम रखे होंगे और उनसे साइन नहीं करवा पाएंगे किसी कारणवश, तो यहाँ पे गार्डियन का नाम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वापस से बैक जाना है। बैक जाके वहाँ पे आप उसको एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो एडिट कर पाएंगे, तो वहाँ पे अपना जो भी गार्डियन का आप यहाँ पे साइन करवाएंगे, उनका नाम वहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनसे साइन करवा लीजिएगा। अब आपका सवाल होगा ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा इसलिए करना है ताकि जब इसरो के द्वारा यहाँ पे वेरीफाई किया जाए, तो उनको ये पता चल सके कि यहाँ पे जो गार्डियन या फिर जो भी आपका यहाँ पे पेरेंट का नेम है, वही यहाँ पे आपका साइन किए हैं। तो वो जब वेरीफाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे आसानी से वेरीफाई हो सके उसके लिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट में तीनों साइन कंप्लीट होने के बाद आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। अब देखते हैं स्टेप 2, जो है आपका साइन का फॉर्मूला। तो ये क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो बोनाफाइड के अलावा आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, वो सभी को आपको यहाँ पे फोटोकॉपी करवाना होता है। तो वो कौन सा सर्टिफिकेट है, तो वो आपका यहाँ पे ऐड का मार्कशीट भी हो गया, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो गया, ओलंपियाड का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर साइंस फेयर का सर्टिफिकेट हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे सर्टिफिकेट। तो ये सभी को आपको क्या कराना होता है, फोटोकॉपी करवाना होता है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दे, यहाँ पे जो आपका मार्कशीट है वो तो आप लोग सभी को अपलोड करोगे, लेकिन यहाँ पे जितना भी हम सर्टिफिकेट का नाम लिए, जैसे कि आपका यहाँ पे स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका यहाँ पे हम साइंस फेयर का नाम लिए, या फिर आपका एनसीसी का नाम लिए, तो यहाँ पे आपका जिसका भी सर्टिफिकेट होगा, आपको उसी को बस अपलोड करना है। और हाँ, ये वही सर्टिफिकेट है जिसको आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था। चलिए, ये जो सर्टिफिकेट्स है, इसको थोड़ा हम क्लियर में समझाते हैं। तो देखिए, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका ये जो यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जिसको हमने थोड़ा देर पहले बताया था, यहाँ पे आपको 3 साइन करवाना होता है। तो यहाँ पे आपका दिखता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने कौन-कौन सा सर्टिफिकेट बताया कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है और जिसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, साइंस फेयर हो गया, ओलंपियाड हो गया, या फिर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हो गया, ठीक है। तो यही सर्टिफिकेट का हम वहाँ पे बात करते थे। अब आपका सवाल होगा कि जो मार्कशीट है या फिर जो भी सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे फोटोकॉपी क्यों करवाना है? तो फोटोकॉपी इसलिए कराना है क्योंकि इसरो को ये प्रूफ चाहिए कि आपकी मार्कशीट, स्पोर्ट या एनसीसी के सर्टिफिकेट्स 100% जेन्युइन है और आपने उस पे खुद से कोई चेंजेस नहीं किया है। तो फाइनल अपलोड करने से पहले इन सभी फोटोकॉपीज पर 4 चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए। तो ये 4 चीज़ें क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। और वो 4 चीज़ों में पहला है आपका प्रिंसिपल, हेड
या फिर स्कूल के डायरेक्टर का साइन। और हम आपको यहाँ पे प्रेफ़र कर रहे हैं कि आप यहाँ पे ब्लू पेन से यहाँ पे साइन करवाइएगा। दूसरा है आपका स्कूल का ऑफ़िशियल स्टाम्प। तीसरा आप यहाँ पे करेंट डेट डलवाएँगे। चौथा आप यहाँ पे ट्रू कॉपी वेरिफाइड या फिर अटेस्टेड भी लिखवा सकते हो। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ आपका इस तरह से यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे आपका स्कूल का ऑफ़िशियल यहाँ पे स्टाम्प होगा, करेंट डेट होगा। अच्छा, ये यहाँ पे करेंट डेट इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ जो साइन होता है जस्ट इसका नीचे यहाँ पे करेंट डेट लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रू कॉपी वेरिफाइड जो है, वो आपका यहाँ पे स्टाम्प से, ठीक है? और आप यहाँ पे ट्रू कॉपी वेरिफाइड की जगह अटेस्ट भी करवा सकते हो। अगर बात करते हैं, अगर आपके स्कूल में ट्रू कॉपी वेरिफाइड या फिर अटेस्ट का स्टाम्प नहीं, तो फिर क्या करना है? उस केस में आप यहाँ पे पेन से भी लिखवा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे पेन से लिखवाओगे तो आपको इसको क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर इधर करवा लेना है। और जो आपका ऑफिशियल स्टाम्प होगा स्कूल का, उसको आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये जो आप ट्रू कॉपी वेरिफाइड या फिर अटेस्ट लिखवा रहे हैं, इसको ऊपर से यहाँ पे थोड़ा टच करवा दीजिएगा। इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इजिली वेरीफाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 चीज़ों के बिना इसरो ऑफिसर सर्टिफिकेट को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टेप 3, जो आपका अपलोड लिमिट्स। तो ये क्या है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो को अपलोड करना होता है, और इसका जो मैक्सिमम साइज वो आपको 100 केबी तक का ही रखना है। इससे आप कम रख सकते हो, इससे ज़्यादा रखोगे तो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका जो साइज है वो आपका 100 केबी से कम ही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिसाइज करना पड़ेगा। तो रिसाइज करने के लिए सिंपल आपको गूगल पे चले जाना है, या फिर कोई से भी ब्राउज़र आप यूज़ करते चले जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे इमेज रिसाइज़र सर्च कर लीजिएगा, और उस पे जाके अपना इमेज को डाल के वहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। तो बात करें आपका जो इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए, वो आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी या फिर पीएनजी भी चलेगा। ये आपका पीडीएफ नहीं होना चाहिए। पीडीएफ आपका यहाँ पे अपलोड करना सख्त मना है, ठीक है? उस तरह से बात करते हैं यहाँ पे दूसरा में, जितना भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है उसका, ठीक है? तो जितना भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका यहाँ पे मार्कशीट हो गया, बोनाफाइड हो गया, या फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स में आपका यहाँ पे पासपोर्ट का यहाँ पे सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कोई ओलंपियाड का, या फिर साइंस फेयर, या फिर एनसीसी का, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करें सर्टिफिकेट, वो सभी का यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है सर्टिफिकेट का, वो आपका यहाँ पे 500 केबी है। उससे ज़्यादा आप अपलोड करोगे तो आपका यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट का, तो आपका ये फॉर्मेट में पीडीएफ हो सकता है, और आपका यहाँ पे जेपीईजी, जेपीजी और पीएनजी हो सकता है। और एक ध्यान देने वाली बात, फाइल साइज को इतना भी कंप्रेस नहीं कीजिएगा, यानी इतना भी छोटा नहीं कीजिएगा कि आपका जो भी यहाँ पे स्टाम्प होगा या फिर यहाँ पे जो भी आप साइन करवा रहे हो, वो आपका धुंधला दिखने लगे, ठीक है? यानी ब्लर दिखने लगे। तो अगर आपका ये साइन स्टाम्प ये सब धुंधला दिखेगा, तो इस पे भी आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है, उस पे आपका जो भी यहाँ पे साइन और स्टाम्प होता है, वो अगर आप इसका धुंधला कर दिए, तो यहाँ पे जो इसका काम ही है वेरीफाई करना, वो यहाँ पे वेरीफाई ही सही से नहीं हो पाएगा, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स का, जिसको आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट है, उस पे आपको अपने से खुद से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरा आपका डाटा मिसमैच। इस पे आपका ये है, यहाँ पे आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जो भी सर्टिफिकेट का लेबल है, उसका लेबल आप यहाँ पे सेलेक्ट करें सही से। यानी कि अगर आप जो भी सर्टिफिकेट है, अगर वो स्कूल लेवल का है, तो स्कूल लेवल पे ही आपका जो रैंक है उस हिसाब से आपको रैंक सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपका स्कूल लेवल पे रैंक 2 आया था और आपने वहाँ पे गलती से रैंक 1 सेलेक्ट कर दिया। और तीसरा आपका ब्लर डॉक्यूमेंट्स। अभी ये हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पे 500 केबी, या फिर अगर आप इमेज का बात करें, अगर उसको भी आपने यहाँ पे कंप्रेस किया या फिर रिसाइज किया, तो आपको इतना भी यहाँ पे कंप्रेस नहीं करना है, यानी रिसाइज नहीं करना है, कि जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं आया कि आखिर उस पे है क्या। तो ये आपका फाइनल चेकलिस्ट, जिसको आपको सबमिट करने से पहले चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है क्या बोनाफाइड पर पेरेंट, प्रिंसिपल, हेड या फिर आपके स्कूल के डायरेक्टर और आपका खुद का साइन यहाँ पे है या नहीं। दूसरा में आपको चेक करना है कि हर फोटोकॉपी पर ट्रू कॉपी वेरीफाइड या फिर अटेस्ट, प्रिंसिपल, हेड या फिर स्कूल के डायरेक्टर का साइन और डेट लिखी है या नहीं। और हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें, अगर आपका यहाँ पे ट्रू कॉपी वेरीफाइड आप यहाँ पे नहीं भी लिखवाओगे तो भी चलेगा। हम आपको यहाँ पे इसलिए लिखवाने बोल रहे हैं ताकि आपका ये वेरीफाई में ईजी हो जाए। तीसरा आपको चेक करना है क्या लेवल्स, जैसे आपका स्कूल या फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे रैंक वाइज, वो आप यहाँ पे सही सेलेक्ट किया है या नहीं, उसको आपको यहाँ पे चेक करना है। चौथा में आपको यहाँ पे चेक करना है कि फोटो 100 केबी और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स 500 केबी के अंदर है या नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे जो भी फोटो है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है, वो आपका सही से दिख रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर ये सब ठीक है तो आपका फॉर्म सेफ जोन में आ जाता है। टाइम कम है, जल्दी से चेक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें इसरो विवेका की और भी अपकमिंग अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।